कराची में शहीद होने वाले CTD के अफसर अली रजा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल। अली रजा के जिस्म पर 4 गोलियां लगी। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जय से 9mm के 11 खोल बरामद हुए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान ने अली रजा को टारगेट करके सर में गोलियां मारी। अली रजा शकील कॉरपोरेशन में आबाई घर आए थे। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। DIG CTD SSP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा हमले मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। शहीद की नमाज जनाजा आज पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा की जाएगी। तो शहरो फिरोज के शहर ठारो शाह में अफसोसनाक वाकया। बाप ने 15 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम तैयब राजपुर गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा इलाज के पैसे न होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को मोहल्ले में पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुलजिम की पुलिस के सामने लेते जाएं। कराची गुलशन हदीद में खातून के कत्ल के खिलाफ कौमी शाहरा पर धरना 28 घंटे बाद ख़त्म। मुजाहिरीन और DIG ईस्ट के दरमियान मुज़ाकरात। मकतूला के भाई याकूब समो का कहना है कि धरना ख़त्म कर दिया है, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा 28 घंटे बंद रहने वाली ट्रैफिक बहाल हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून की हलाकत पर SHO स्टील टाउन को केस में नामजद करने पर इसरार किया था। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। सूबाई कायदीन से गवर्नर हाउस में मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली मुनीर और करजई पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है कि बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। आलमी रहनुमाओं ने मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास में गुफ्तगू। कहा बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और इन तक रसाई में मज़ीद बेहतरी लानी है। सामान की तरसील के लिए मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शुबे को तरक्की, सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची पर गवर्नर सिंध पेश गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे। कराची आमद पर वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के हमरा रहे और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी के हमराही गाड़ी में बैठकर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रवानगी के लिए PAF बेस फैसल पहुंचे। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वफाकी दारुल-हुकूमत वाले घर पर छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। उमर अयूब का कहना है कि ATC सरगोदा ने मेरे काबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह कर दूँ बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मैंडेट चोरी करने वाली जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। PTI 3 जमातों को छोड़कर तमाम से राब्ते में है। रऊफ हसन की बोल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा APC में शिरकत करके अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। KP के अवाम की हिफाजत PTI की जिम्मेदारी है। पिछले ऑपरेशन में 1 मिलियन लोग नकल मकानी कर गए थे। जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान डट गए। कहा हुकूमत IMF के नाम पर रोज़ बिजली महंगी कर रही है। बिल भरने के लिए आवाम अपने जेवर बेच रहे हैं। इशराफिया मुल्क को लूट कर खा गई। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए ताकि हकीकी हुकूमत बने। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा। कराची वालों का इंतजार खत्म। आज से बारिश का 2 रोज़ा सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। पीर और मंगल को शहर में हल्की या दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के है। मानसून सिस्टम के ज़ेर असर देही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर, शहदादकोट समेत दीगर शहरों में आंधी और तेज़ बारिश का इम्कान है। पंजाब के ज़िला मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत कई शहरों में बादोबारा। सड़कें, शाहराहों पर तालाब का मंजर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश। हरनाई समेत सूबे के नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, शहरों में सैलाब का खतरा। मानसून हवाएं शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दाखिल होने से बारिशें शुरू। मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल होंगे। अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतज़ाम को हाईलाइट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतज़ामी इक़दाम की हिदायत। नकासी आप के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक और फील्ड पर रहने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। देही इलाकों में पेशगी माल मवेशी की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। करप्शन की इंतहा। खानपुर के शहरी इलाका डाहर कॉलोनी तहीम आबाद तक कसीर रकम से तैयार सड़क इफ्तिताह से कबल टूट गई। मुकामी अफराद का कहना है ठेकेदार ने नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल करके करप्शन की। इलाके में किन सरापा एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा। चिश्तिया में मंगेर शरीफ के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद ज़ख्मी। नारान में सयाहों की गाड़ी को अलमनाक हादसा। घूमने जाने वाले ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। बाबूसर टॉप से वापसी पर लुलुसर झील के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए। शुजाबाद और गिरदनवा में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा। एक ही दिन में मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा अमला AC वाले दफ्तरों तक महदूद है, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। रेलवे का तमाम ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि फ़ैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया। रेलवे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रेन किरायों में इजाफा होगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 79 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। सोहेब मकसूद 64, शोएब मलिक ने 51 रन स्कोर किए। इंग्लिश टीम हदफ के ताक़ुब में 117 रन बना सकी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने बड़बोलेपन की इंतहा कर दी। अगले बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का दावा कर दिया। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा में स्कूल पर हमला करके 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। शहदा और ज़ख्मियों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। मुतादिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। शहादतों की तादाद में इजाफे का खदशा। गजा जंग की 9 माह मुकम्मल। अल-क़साम ब्रिगेडियर्स के तर्जमान अबू उबैदा ने जारी बयान में कहा है, हमारी अस्करी क़ुव्वत मजबूत, दुश्मन को हर महाज पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। जंग के दौरान भी हज़ारों मुज़ाहमतकार शामिल हुए।
बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक स्टॉर्मर ने इजरायली वज़ीर आज़म से गज़ा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। केयर स्टॉर्मर का कहना था कि इसराइल और लबनान के दरमियान सरहद की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा, बरतानिया की अमन अमल में ताउन को तस्लीम करने के दरीना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात मुकम्मल, टर्नआउट का 45 साल रिकॉर्ड टूट गया। इलेक्शन में 67% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बाएं बाजू की पॉपुलर फ्रंट मकबूल तरीन जमात बन गई। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इलेक्शन में पॉपुलर फ्रंट 192 सीटें जीत सकती है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जमात का दूसरा, नेशनल पार्टी का तीसरा। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फ्रांस में किसी भी जमात को सादा अक्सरियत मिलने का इम्कान नहीं। फ्रांस में इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान है। और रेड लाइन अबूर हो गई, अब कोई सिविल वॉर से नहीं बच सकेगा। रमा साल जिस फिल्म के लिए शायकीन बेचैनी से मुंतज़िर रहे, उसकी रिलीज़ में एक दिन बाकी रह गया। हॉलीवुड फिल्म सिविल वॉर 9 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।